हिमाचल प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का फैसला जो कि अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पर हुआ है उसके बारे में आया है, उसके बारे में हिमाचल प्रदेश में बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई है। न तो सरकार कोई अपना वक्तव्य जारी कर रही है कि किस प्रकार से इस फैसले से निपटना है, और न ही सरकार के अधिकारी जो कि ज़िला में उपलब्ध हैं वे इसके बारे में कोई बात कह रहे हैं। और लोगों के बीच में एक ऐसा डर का माहौल बैठ गया हुआ है कि आने वाले समय में न मालूम कैसा क्या होगा, क्योंकि ये एक उच्च न्यायालय का फैसला है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता और इसको पूरी तरह से अमल में लाना भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। सरकार ने तो जो आंकड़ा दिया है न्यायालय के लिए, न्यायालय में जो पेश किए फिगर, वास्तव में धरातल में स्थिति उससे कई गुना ज़्यादा है। सरकार ने तो कहा कि हमारे यहाँ शायद 57,000 के लगभग केसेस हैं और 1,67,000 एप्लीकेशन जो रेगुलराइजेशन के लिए पिछले दिनों लोगों ने दी थी वे हैं। लेकिन जब धरातल पर इसका आंकलन करेंगे तो शायद इससे कई गुना अतिक्रमण जो है वो निकलेंगे। इसलिए क्योंकि न्यायालय ने 28 फरवरी 2026 तक का समय दिया है और सरकार को इसके लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि सरकार को एक स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी करना चाहिए और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत देनी चाहिए कि अपने अपने ज़िला में जो है गिरदावरी करवाई जाए। वैसे भी भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 47A में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर है कि वे फाइनेंशियल कमीशन की अप्रूवल से जो है अपने अपने ज़िला में इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है उसको तैयार करवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि पूरे प्रदेश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सरकार को भी इसमें आगे कदम लेने के लिए एक रास्ता निकलेगा और पब्लिक को भी पता लगेगा कि कितने इंक्रोचमेंट्स जो है हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों के पास है। क्योंकि जब गिरदावरी होगी तो वो हर खेत में हर गांव में जाकर उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होता है। परंतु क्योंकि सरकार के पास न तो इतनी विल पावर है, न तो इनके पास स्टाफ है और विभाग का पहले ही हालत ख़राब है, अपनी जो रूटीन की गिरदावरी इनकी होती है वो भी नहीं हो रही है, वो भी एक नाम मात्र के खानापूर्ति हो रही है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस काम को चाहे वो किसी प्राइवेट एजेंसी से करवाए और पूरे प्रदेश में एक टाइम बाउंड तरीके से जो है इस प्रकार की स्थिति को रिकॉर्ड पर लाएं कि कहाँ पर कितनी कितनी भूमि जो है किस किस के कब्जे में है, ताकि आने वाले समय में जो उच्च न्यायालय का फैसला है इसको लागू करने की एक स्ट्रेटजी बनाई जा सके कि किस प्रकार से किस स्तर पर ये जो फैसला है इसको लागू किया जा सकता है। अन्यथा 28 फरवरी 2026 का समय गुजर जाएगा और जिस दिन ये डेट बीती उसके बाद जो है बहुत सारी जगहों पर जो फील्ड स्टाफ है उनके ऊपर जो है इसकी तलवार लटक जाएगी, क्योंकि हर पटवारी गिरदावर को, हर फॉरेस्ट के गार्ड रेंजर को
और हर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के जेईएसटीओ को ये सर्टिफिकेट हर महीने देना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में कोई सरकारी भूमि के ऊपर अतिक्रमण नहीं है और जो अतिक्रमण था उसकी रिपोर्टिंग वो कर चुके हैं। इसलिए समय रहते तैयारी करनी चाहिए सरकार को, अन्यथा आने वाले समय में न केवल सरकार के लिए परंतु सरकारी अधिकारियों के लिए भी एक संकट खड़ा हो जाएगा और इस संकट से बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल होगा।